जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राहु देव का ट्रांजिट एक्वेरियस दैट इज अपने ही साइन में 18 मई 2025 को किस तरह के परिणाम हम सबकी लाइफ में राहु देव देंगे, उसके बारे में ये वीडियो है। राहु की जो साइन है दैट इज एक्वेरियस। राहु इज अ प्लैनेट ऑफ अनकन्वेंशन, अनऑर्थोडॉक्स, इज अ प्लैनेट ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी, अप टू एआई, इंटरनेट, हमारी जितने भी फैसिलिटीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने भी हमारा इंटरनेट है, मास मीडिया, दिस इज ऑल गवर्न बाय सिनेमा, गवर्न बाय राहु देव। राहु देव हमेशा अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल चीजें, वो चीजें जो हटके हैं सोसाइटी से, इट इज द प्लैनेट ऑफ रेबल भी कह सकते हैं। तो राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। तो अब आप इस जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ऐसे इनोवेशंस देखेंगे जो हमने शायद इमेजिन भी नहीं किए होंगे। हर चीज टेक्नोलॉजिकली एवरीथिंग विल गोइंग टू ब्लूम, द लाइफ विल बी मच मोर इजियर। जैसे वैसे भी सैटर्न देव पाइसेस में हैं, तो इट मेक्स as little bit lethargic, little bit lazy, and यहाँ पर राहु ने हमारी लाइफ में और कंफर्ट ऐड कर दिया, तो we become more comfortable। हम यहाँ पे ये भी देखते हैं, राहु हमारी कुंडली में जहां पर भी होते हैं वहां पर हमारी लाइफ का फोकस होता है। एक ये हमारे पास कर्मा को बताते हैं, मतलब ये जिस घर में राहु बैठेगा, मतलब वो चीज मेरी लाइफ में उस टाइम पे पास लाइफ में मेरे को वो कमी महसूस हुई। नाउ वी बिकम मोर ऑब्सेस्ड, हमारे अंदर एक ऑब्सेशन होगा, हमारे अंदर एक जुनून होगा उस घर को लेके जिस घर में हमारे राहुदेव बैठे होंगे मेरी कुंडली में। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ को बताते हैं। और जब राहुदेव का जब हम ट्रांजिट पढ़ते हैं ना, तो एक्वेरियस साइन में राहुदेव की जो अपने साइन है, वहां पर अगर आपकी कुंडली में कोई और प्लैनेट बैठा है, जैसे कोई भी प्लैनेट अगर फ्रेंडली प्लैनेट है राहुदेव का, तो एक अच्छे रिजल्ट दे के आएगा। अगर खाली आपकी राशि है एक्वेरियस राशि, तो यस वो ज्यादा अच्छा है। तो राहु देव आपके पास स्ट्रेंथ हो गई रिजल्ट देने की। बट अगर यहीं पर अनफ्रेंडली प्लैनेट्स बैठे हैं एक्वेरियस साइन में, जैसे मार्स हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, है ना, तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं राहु देव। एक्वेरियस साइन में आपके सन बैठे हैं, सूर्य हमारे फादर का, हमारे हायर बॉसेस का, एंड सूर्य हमारे बोन्स का भी कारक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको आपके फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, आपके बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट, या कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड इश्यूज आपको देख सकते हैं। एक आप फॉल्स प्राइड, फॉल्स ईगो में रहोगे। और अगर इक्वेरियस साइन आपकी भी कुंडली में अगर वो मून बैठा हुआ चंद्र, तो चंद्र में क्या हो गया, कहीं ना कहीं राहु ने यहाँ पर एक अननोन फियर एक्टिव कर दिया। एंग्जाइटी, आप ओवर इमोशनल हो जाओगे, सेंसिटिव हो जाओगे, आप दूसरों की बातों से जल्दी हर्ट हो जाओगे, ओवर थिंकिंग देख सकते हैं। अगर यहीं पर ही अगर इक्वेरियस साइन में आपका वीनस हो गया, तो राहु वीनस इज ऑल अबाउट वेल्थ, तो देयर आर चांसेस कि अगर कुंडली में और प्लैनेटरी कंडीशन अच्छी है, आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर राहु देव आपको बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी वेल्थ जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज देंगे। अगर यहाँ पर सैटर्न बैठा हो इक्वेरियस साइन में, सैटर्न और राहु, और सैटर्न तो अपने ही साइन में बैठा है और राहु फ्रेंडली है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके कर्म में चेंजेस लाएंगे। हो सकता है अगर आप इफ यू आर इनटू अ बिजनेस, तो यू मे हैव दिस एक आपका एक थॉट प्रोसेस होगा, यू नो, टू एक्सपैंड योर बिजनेस। कुछ भी करना है, बहुत बड़ा करना है, बड़े लेवल पे करना है, तो आप उसके लिए बट कर्म अगर आपका यहाँ पर सैटर्न बली हुआ, राहु की डिग्री कम हुई, वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि अब क्या होगा, आप कर्म ज्यादा करोगे और सोचोगे कम, और सोचोगे और फिर कर्म करोगे, एग्जीक्यूट भी करते जाओगे, है ना। पर अगर यहीं पर इस राहु की डिग्री आपके प्लैनेट की ज्यादा हो गई और सैटर्न की डिग्री कम हो गई, सपोज राहु इज एट 20 डिग्री एंड सैटर्न इज एट 10 डिग्री और 12 डिग्री, तो मीन सैटर्न की कम हो गई, तो आप ख्याली पुलाव ज्यादा बनाओगे और कर्म थोड़ा कम करोगे। यहाँ पर ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर मार्स हो, तो मार्स क्या है, अग्नि है, तो हो सकता है वहां पर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बॉयल्स हो जाएं, आपको कोई ना कहीं आपका कट लग सकता है, या कुछ फायर्स इंसिडेंट हो सकते हैं, यू नो, मतलब आपका एंगर बढ़ सकता है, बेवजह आप में गुस्सा आएगा, छोटी छोटी चीज़ों में आप चिड़चिड़ा जाओगे, एंड यू बिकम वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट हो जाओगे, दैट कैन बी सी। और अगर यहाँ पर आपका एक्वेरियस में मरकुरी बैठा हुआ, मरकुरी मीन्स बुध, तो ऑफ कोर्स ये तो दोनों फ्रेंडली प्लैनेट हैं, तो मरकुरी इज ऑल अबाउट बुद्धि एंड बिजनेस। राहु ऑलरेडी यू नो हर चीज़ को एक्सपैंड करता है, एक्सप्लोड करता है बेसिकली, और उसने उसको आपकी बुद्धि को यू नो एक्सपैंड कर दिया। और मे बी ये कह सकते हैं राहु मरकरी होते तो यू बिकम मोर जुनून होगा फॉर दैट गैजेट्स,
तो आपकी जो भी मार्केट में जो भी न्यू गैजेट्स लॉन्च होंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऑब्सेशन होगा टू बाय देम। आप यू वांट टू बिकम द फर्स्ट बायर ऑफ दोज गैजेट्स। सबसे पहले आप चाहोगे कि आपको वो गैजेट्स मिले। तो मरकुरी इट्स ऑल अबाउट बुद्धि ऑल्सो, एंड मरकुरी को हम बिजनेस से भी जोड़ते हैं। तो कह सकते हैं कि अब आपका भी बिजनेस सैटर्न के साथ है, तो मतलब बहुत अच्छा योग है। आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन करके यू विल सी लॉट ऑफ एक्सपेंशन इन योर बिजनेस। आपकी बुद्धि भी बहुत तेज रहेगी, एंड यू नो क्विक डिसीजन लेके आप क्विक इम्प्लीमेंटेशन करोगे। राहु एक्वेरियस में जाएगा तो हमने पहली बात कर दी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगी। कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा। आपके आसपास लाइफ वुड बी ईजियर बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ को कंफर्टेबल, ईजियर और सैटर्न पाइसेस में होने से कि यहाँ पर बस ये प्रॉब्लम ये आएगी कि आप ईजी गोइंग ज़्यादा हो जाओ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 14 मई को जुपिटर, दैट इज हमारे बृहस्पति देव, जेमिनी साइन में आ जाएंगे। जेमिनी साइन में आएंगे तो वो राहु को 9th दृष्टि से, दैट इज वो राहु को देखेंगे। तो जब तक जुपिटर, दैट इज टिल अक्टूबर एंड तक, जुपिटर जब तक राहु को देखेंगे तो राहु अगर आपकी कुंडली में किसी बुरे घर में भी बैठा होगा तो जुपिटर की दृष्टि की वजह से राहु आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम तक के लिए आपके लिए सेवियर रहेगा फॉर दोज जिनके बारे में बात करेंगे, जिनकी कुंडली में राहु एक्वेरियस साइन, जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है। तो एरीज, दैट इज मेष राशि के लिए यहाँ पर आपके जो राहु देव होंगे वो आपके आएंगे 11th हाउस में, अपने ही घर में, हाउस ऑफ एल्डर सिबलिंग, हाउस ऑफ सोशल नेटवर्क, हाउस ऑफ गेन्स। तो यहाँ पर आपको गेन्स मिलेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात है जुपिटर आप 9th दृष्टि से जुपिटर आपके 11th हाउस को देख रहा है, और 9th दृष्टि तो वैसे भी जुपिटर की बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गेन्स होंगे थ्रू योर नेटवर्क सर्कल, और मे बी आपके जो नेटवर्क सर्कल होगा, आपके जो ऑनलाइन फ्रेंड्स बन सकते हैं या आपके ऑलरेडी जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे वो आपका बढ़ेगा, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, उससे आपको गेन्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर यहीं पर ही कोई पॉजिटिव प्लैनेट बैठा होगा, सपोज वीनस बैठा होगा, सैटर्न बैठा होगा, तो ये यस देयर इज एक्सपेंशन ऑफ कर्मा, एक्सपेंशन ऑफ योर वेल्थ। आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपके कंफर्ट बढ़ेंगे, और वीनस को हम फीमेल से जोड़ते हैं तो देयर आर चांसेस आपकी फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा बढ़ेंगी। तो बस आपको थोड़ा अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम ये भी कहेंगे करियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो भी कर्म होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं गेन्स होते रहेंगे टिल अक्टूबर तक, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर देख रहे हैं, जुपिटर ने और आपके राहु को एक्सपैंड कर दिया, सपोर्ट कर दिया। उसके बाद जो जुपिटर कैंसर साइन में आएंगे तो फिर वो राहु को नहीं दृष्ट करेंगे फॉर अ टाइम बी, बट स्टिल राहु विल वर्क वंडरफुली क्योंकि वो आपके 11th हाउस में है। दो यहाँ पर एरीज, दैट इज एरीज राशि के लिए 7.5 का पीरियड स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट 7.5, बस जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक ब्लेसिंग है फॉर 18 मंथ्स। क्यों? क्योंकि राहु आपके 11th हाउस में, तो करियर आपके लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। और यहाँ पर अगर आप कहते हैं ना, जितना कर्म करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि शनि तो आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस लेके आएगा 7.5 में। अगर आप मेंटली नहीं टूटेंगे, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, फोकस रहेंगे अपने गोल्स को लेके, तो यस दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एरीज राशि टू सी राइज इन देयर करियर। सक्सेस मिलेगी। अगर कोई आपने न्यू लॉन्च करना है तो इट्स अ गुड टाइम। अगर आपका बिजनेस अभी तक आपको बहुत अच्छे गेन्स नहीं दे रहा, दिस इज द टाइम व्हेन योर बिजनेस कैन फ्लरिश। अगर आप जॉब में भी हैं तो देन ऑल्सो देयर इज अ टाइम व्हेन यू विल सी लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको एक तो अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। सुबह शाम आप मॉर्निंग वॉक करें जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी, अच्छा खाएं और खूब मेहनत करें जिससे 7.5 आपको चमका के जाए। ये भी देखेंगे अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट हुआ है जैसे सन और मून या मार्स हुए, देन क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि दिस इज द हाउस ऑफ योर नेटवर्क, तो आपके नेटवर्क सर्कल तो बढ़ेगा क्योंकि वो एक्सपेंशन तो देगा ही राहु। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह के आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ रहे हैं, किस तरह के आपके मित्र बढ़ रहे हैं। कहीं वो मित्र आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे इन अ लॉन्गर रन, क्योंकि राहु जो जहाँ भी बैठता है कहीं ना कहीं वो झटका मार सकता है। तो आपने आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोल के आपने इस टाइम पीरियड को एंजॉय भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। बट अगर नेगेटिव हुआ तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको सोशल सर्कल से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। टॉरस मून साइन है या टॉरस लगन है। टॉरस इज ऑल्सो द राशि जो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उनको राहु का ट्रांजिट का, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके 10th हाउस में
ट्रांजिट कर रहे हैं और 11th हाउस में आपके शनिदेव हैं। तो जो भी आपने अभी तक कर्म करे हैं आपको उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु कुछ ना कुछ आपको कर्म में भी चाहेगा कि आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको वो थॉट प्रोसेस देगा, और आपने अगर उन थॉट प्रोसेस पे काम किया तो यस you will get lot of name, fame and recognition in your career. This is also the one of that best period for Taurus people to taste the success and accumulate wealth in their life. तो इस पीरियड को आप जाने ना दें, बट yes just because जो टॉरस साइन होता है ना वो थोड़ा तो कहेंगे, टॉरस साइन लेजी साइन, लेजी मीन्स कंफर्ट रहना पसंद करता है, उसके लिए कंफर्टेबल होना, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, फाइन डाइन एंड कंफर्ट लिविंग उनका एक लाइफ का फोकस होता है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप अगर इस टाइम पे थोड़ा सा अपने कंफर्ट को छोड़ के कर्मठ हो जाए, क्योंकि आपको जो साइन है ना सिंबल देखेंगे आप बुल इज जो लगातार काम का है, निरंतर काम करता है। अगर आप निरंतर काम करेंगे अपनी जिंदगी में तो येस दिस इज अ टाइम वेयर यू कैन सी लॉट ऑफ गुड चेंजेस इन योर करियर। और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे राहु आपको हो सकता है आपके जो प्रेजेंट नेटिव प्लेस है वहां से आपको राहु दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफर मिल सकता है, या दूसरी जगह पे फॉरेन कंट्री या अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के आप दूसरी जगह जाके अगर आप इस तरह से आप जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है राहुदेव, क्योंकि आपके 4th हाउस में केतु आ गए। तो येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे गो टू द फार अवे लैंड एंड यू दैट विल बी दी बेस्ट डिसीजन फॉर यू फॉर योर करियर। अपना पूरा जोर, पूरा पैशन, पूरा फोकस, डिसिप्लिन होकर आपने अपने करियर में लगा देना है एंड देन टेस्ट द सक्सेस। अगर आपका जेमिनी मून साइन है या जेमिनी आपका लगन है, जेमिनी के लिए यहाँ पर राहु देव आपके 9th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ योर लक, हाउस ऑफ योर मेंटर्स, हाउस ऑफ योर फादर, आपके गुरु, आपका रिलीजन। तो यहाँ पर आपको जो 2 जुपिटर यहाँ पर आपके राहु को दृष्ट कर रहे हैं, तो टिल आई वुड से अक्टूबर तक दिस इज अ फेवरेबल टाइम फॉर यू। आप बहुत सारे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, आपके फादर के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हो सकता है, कोशिश करें उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने रिलीजियस बिलीफ को बहुत इंटैक्ट रखना है। जो भी आपका रिलीजन है तो आपका जो रिलीजन बिलीफ है कि मेरा धर्म सही है, आपने क्योंकि जब राहु 9th हाउस में आते हैं ना तो आप अपने रिलीजन को क्वेश्चन करते हैं। दिस अ टाइम जब आप अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को भी आप अपना सकते हैं, तो आपको वो आपने नहीं करना, क्योंकि जब गुरु दोबारा से अक्टूबर के बाद जब वो कैंसर से फिर जेमिनी में आएगा तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो भी आपका रिलीजन है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आपने फॉलो करना है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गो टू द स्पिरिचुअल प्लेसेस। जो भी आपके स्पिरिचुअल प्लेसेस है आप उन्हें ज़रूर विजिट करें, अपने पिता का आशीर्वाद लें। और आपके 10th हाउस में सैटर्न है तो येस लॉट ऑफ हार्ड वर्क सैटर्न आपसे कराएगा एंड लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ आपको भी हम कह सकते हैं कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, दैट इज आप अपने नेटिव प्लेस से आप दूर जा सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा ही रिजल्ट लेके आएगा। और 9th हाउस कहते हैं ना, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर कमिटमेंट। लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट भी ना करें और लोगों को आप बहुत मतलब ऊंची एक्सपेक्टेशंस ना दिखाएं कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं वो कर दूंगा। मतलब लोगों को भी मतलब झूठी दिलासा या मे बी वो, क्योंकि सैटर्न आपसे काम बहुत कराएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप अपने काम में इतने इनग्रॉस रहेंगे कि दूसरे के काम के लिए आपके पास वक्त ही ना हो, टाइम ही ना हो। तो आप किसी को भी कमिट करने से पहले जस्ट थिंक कि आप वो काम कर सकते हैं तब आप करें। ऐसे ही नहीं ये काम तुम्हारा हो जाएगा, मैं कर दूंगा और लास्ट टाइम पे जस्ट बिकॉज आपकी अपनी ही खुद के ऊपर बहुत वर्कलोड होगा तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस लेके चलें। आप अपने चाहे वर्क प्लेस हो या अपना घर हो या रिलेशन हो, आप वही कमिट करें जिसको आप पूरा कर सकें, क्योंकि आपको इस टाइम पे सैटर्न ने काम इतना कराना है आपके लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी आपकी अपनी खुद की हेल्थ और आपके अपने काम। तो दूसरों के काम को आप दूसरों के काम को अपने सर पे ना लें और मतलब एक बैलेंस स्टेट में रहेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।
अब हम बात करते हैं, अगर आपका कैंसर मून साइन है या कैंसर असेंडेंट है। कैंसर के लिए राहु आपके 8th हाउस में आ जाएगा। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, एंड हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है यहाँ पर राहु ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत सारे गेन्स और बहुत सारे लॉसेस दे सकता है। वो डिपेंड, अगर यहाँ पर आपके 8th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट हो गए, नेगेटिव मीन जो राहु के लिए अनफ्रेंडली है, सन हो गया, मून हो गया, अगर यहाँ पर कोई अनफ्रेंडली प्लैनेट हो गया जो राहु के, जैसे सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, तो यस, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक वो टाइम हो गया जब आपको अपनी आंखें कान हर चीज़ खोल के रहना है। मीन्स वेन एवर यू ड्राइव विथ लॉट ऑफ कॉशन, वेन एवर यू वॉक ऑन द रोड ऑल्सो, है ना, तो वो भी आपने बहुत मतलब कॉशियसली आपने हर चीज़ करनी है फॉर 18 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर राहु का अष्टम में जाना बहुत पॉजिटिव नहीं हम देखते। अगर नेगेटिव प्लैनेट्स हैं या अगर मार्स भी देख रहा है इस चीज़ को, तो उस चीज़ को एग्रेवेट कर सकता है। किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में आप ना आ जाएं, क्योंकि केतु आपके 2nd हाउस में होगा, वाणी के स्थान में केतु होगा, तो ऑफकोर्स आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक बिटरनेस, कटुता आएगी। उसकी वजह से आपका मतलब आप किसी को कुछ बोल दो उसे भी बुरा लगे, आप या किसी ने आपको बोला तो आपको बुरा लगे, तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा मेजर क्लैशेस में ना आ जाएं। आप अपने गुस्से को जितना कंट्रोल रखेंगे वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जो आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है। सो बी कॉशियस वेन एवर यू ड्राइव, वेन एवर यू वॉक ऑन द रोड, और किसी तरीके से किसी भी से झगड़े में ना आए, आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ट्राई करें मौन रखना, अपने सबकॉन्शियस को मतलब आप अगर किसी तरीके अपने माइंड को जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर आप मून पे आप काम कर सकते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है राहु को यहाँ पर महादेव की आराधना करें, शिव जी की आराधना, महादेव की आराधना आपके लिए बहुत अच्छा है। मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है, ओम का उच्चारण करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं बहुत अच्छा है आपके लिए। जिससे क्या होगा, आप मौन भी धारण रखें, कम से कम बोलें। कोशिश करिए इस टाइम पे कि आपने अपने आप को मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन रखने की, मैंने मुंह नहीं खोलना, ठीक है ना। जब आप मौन रखेंगे तो लॉट मेनी टाइम्स आप चीज़ें आप देखें, आप क्योंकि कई यहाँ पर क्या है, अप्स एंड डाउन्स हैं, और यहाँ पर कई चीज़ों के राज भी खुलेंगे, तो हो सकता है आप जितना बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप उल्टा आप ही पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो बेटर है आप सिर्फ ऑब्जर्व करें आसपास क्या हो रहा है, लोगों को ऑब्जर्व करें, दिस इज अ टाइम, और मौन धारण रखें। अगर आप अपनी लाइफ में मतलब 18 महीने बहुत ज़्यादा बीमार या बहुत ज़्यादा कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं देखना चाहते अपने लाइफ में, तो आप राहु की रेमेडीज ज़रूर करिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपका लियो दैट इज सिंह लगन है या सिंह राशि है, मून साइन है, सिंह लगन के लिए राहु देव आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, केतु आपके लगन में आ रहे हैं। जब केतु लगन में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऑलरेडी लगन में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो केतु के फ्रेंडली प्लैनेट हैं या केतु के अनफ्रेंडली प्लैनेट हैं। तो यहाँ पर केतु आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आपके बॉडी को लेके आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। 7th हाउस में राहु है और आपके 8th हाउस में यहाँ पर सैटर्न है, तो लियो के लिए इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट, क्योंकि जब केतु 1st हाउस में होता है ना, तो 1st हाउस इज ऑल अबाउट आवर पर्सनैलिटी, आवर हेल्थ, एंड 1st हाउस हमारा माइंडसेट है, हमारा एटीट्यूड है। तो केतु कहीं ना कहीं, केतु इज ऑल अबाउट रिसर्च, फकीर को हम केतु से जोड़ते हैं, तो केतु कहीं ना कहीं बहुत रैश डिसीजन भी ले लेते हैं कि जो उन्हें समझ आ रहा है ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने डिसीजंस पे ध्यान देना है। कोई भी मेजर डिसीजंस आपने बिना किसी की सलाह से नहीं लेना, क्योंकि अगर जहां आपने एक रॉन्ग डिसीजन लिया तो वहां पे आपको मेजर प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि 7th हाउस में ऑलरेडी राहु देव हैं, तो राहु देव ऑब्सेस्ड हो जाएंगे रिलेशनशिप के लिए। तो पहले से भी अगर आपका रिलेशनशिप में थोड़ी भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्या देंगे, देयर आर चांसेस, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठे हो, यू मे लुक फॉर अ
रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हर एक कोई इंसान ऐसा करेगा, बट येस, अगर कोई पहले से प्रॉब्लम चल रही थी और यहाँ नेगेटिव प्लैनेट ऑलरेडी बैठे हैं तो राहु कैन एक्टिवेट दैट थिंग। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अपने रिलेशनशिप का और अपने माइंडसेट का, अपनी बॉडी का अपने यहाँ ध्यान रखना है। और जस्ट बिकॉज यहाँ पर राहु भी 7th हाउस में है तो देयर आर चांसेस, जो बच्चे भी हैं आपको बहुत, पेरेंट्स को बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि जब 7th हाउस राहु ने एक्टिव कर दिया तो अगर आपके टीन्स बच्चे हैं या बिल्कुल मतलब एडोलेसेंट एज है, बहुत टेंडर एज होती है 21-25 के अंडर, तो देयर आर चांसेस योर किड्स कैन गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रॉन्ग रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि उसने उस हाउस को एक्टिव कर दिया। और सैटर्न ने भी यहाँ पर आपके 5th हाउस को देखा तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आई। तो अब यहाँ पर अगर आप आपके बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है अपने बच्चों की एजुकेशन पे। तो हो सकता है कई बार होता है ना, अचानक बच्चे को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो जाती है, डेटिंग एप्स में वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम बिताने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को लेके, कि वो किन से बात कर रहे हैं, कितना देर वो बाहर रहते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल क्या क्या हैं, ये चीज़ का आपने थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, जिससे ये पीरियड आपके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और नहीं तो आप यहाँ पर राहु को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अक्टूबर तक तो देखिए यहाँ पर जुपिटर आपके राहु को देखेगा तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। बट आफ्टर अक्टूबर देयर आर चांसेस, राहु जब अकेला हो जाएगा, उन्हें मतलब जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं होगा, देयर आर चांसेस देन प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब राहु के लिए अब ऑफ कोर्स हमने बताया आपको महादेव की आराधना करें, दैट इज द बेस्ट थिंग। आप जो हाउस कीपिंग वाले हो गए, स्वीपर्स हो गए, आपको उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी है ना, उनकी इंसल्ट नहीं करनी है, मतलब जाने अनजाने उन्हें हर्ट नहीं करना। कोशिश करें तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ डोनेशन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरीके की फूड डोनेशन करेंगे वो बहुत अच्छा है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और डिसीजंस किसी एक्सपर्ट से लेने हैं, जो मतलब अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो रिलेशनशिप काउंसलिंग करें, एक्सपर्ट से डिसीजन लें। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी किसी एक्सपर्ट से आप सलाह कर सकते हैं, उनसे काउंसलिंग कर सकते हैं। इवन तक कि अगर आपने अपनी जॉब से भी है कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग, तो आप किसी एक्सपर्ट से आप डिस्कशन करने के बाद ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। कन्या राशि में राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 6th हाउस में। कहते हैं ना, आपके शत्रुहंता योग बनाते हैं राहु देव, और 12th हाउस में आ गए आपके केतु देव। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपके लगन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेगा लगन, क्योंकि राहु केतु के एक्सेस से वो रिलीफ हो गया है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात तो यही हो गई आपके लिए। राहु जब 6th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं आपको इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर, कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप जो कॉम्पिटिटर्स पे भी आपका एक विनिंग हैंड होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके शत्रु होते हैं, आपके वो भी मतलब आपके इस टाइम पे वीक होंगे, क्योंकि राहु ने आपके अंदर एक कहीं ना कहीं चतुरता या श्रूड बना देंगे आपको। आप उनकी मूव्स को समझोगे, आपके अंदर स्मार्टनेस आ जाएगी, मतलब अब आप अपनी बुद्धि को भी यूज करोगे कि हाँ, अगर ये हो सकता है, अगर ये इस तरह से प्लान कर रहे हैं तो आई शुड मूव इन दिस वे। तो आप दिस इज अ गुड टाइम फॉर वर्क। इफ यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, देयर आर चांसेस आपको नई जॉब मिलेगी। इफ यू आर लुकिंग टू एक्सपैंड योर बिजनेस, तो येस, देयर आर चांसेस यू मे एक्सपैंड योर बिजनेस। तो दिस इज अ रियल गुड टाइम फॉर वर्गो। बट आपको, क्योंकि 6th हाउस हमारे डेली रूटीन का होता है, और राहु इज लिटिल बिट, क्योंकि राहु ना हमें हर चीज क्विक में बताता है, और राहु और सैटर्न जब 6th हाउस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रूटीन में चेंजेस आ जाते हैं। राहु और सैटर्न नाइट टाइम को बताते हैं, तो हो सकता है टाइम में हम ज्यादा एक्टिव रहें, उसकी वजह से हमारा जो डिसिप्लिन है, मतलब सुबह उठने का, वो हमारा थोड़ा शेकन अप हो जाए। तो आपको अपने डिसिप्लिन का, अपने रूटीन का ध्यान रखना है। और क्योंकि वर्गो ऑलरेडी बहुत ओवर थिंकिंग वाले लोग होते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं, राहु भी मतलब अपने आप को रात को एक्टिव करेगा। आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर पुराने कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो येस, इस टाइम आपको हेल्थ इश्यूज को इग्नोर नहीं करना, आपने मेडिकल असिस्टेंस लेना है, क्योंकि देखिए आपके लिए ग्रोथ का टाइम है।
और अगर आप यहाँ पर बैलेंस रहते हैं, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, रूटीन भी फॉलो करते हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ टाइम से आप लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में थे, तो अब आप प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपकी बॉडी नीड्स लॉट ऑफ रेजुविनेशन। फॉर दैट आप अच्छा खाएं, एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करें, और राहु और सैटर्न आपको एक अच्छी खासा आपका करियर चमका सकता है और लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। अगर आपका लिब्रा तुला राशि है, तुला आपका मून साइन है, तो यहाँ पर आपका जो राहु का जो ट्रांजिट होगा वो होगा 5th हाउस में। 5th हाउस में जब राहु का ट्रांजिट होता है ना, तो 5th हाउस इज ऑल अबाउट आवर क्रिएटिविटी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी मंत्र साधना एंड हमारे स्किल्स, हमारी एजुकेशन। तो जब राहु यहाँ पर 5th हाउस में होता है, तो सबसे पहले अगर आप जैसे अगर आप सिनेमा आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड है। आप किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप पेंटर हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं जहाँ पर, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत आपको रिजल्ट देंगे यहाँ पर राहु। क्योंकि राहु यहाँ पर आपको एक आपकी कला में, आप किसी भी अगर आप सिंगर भी है ना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा गा लेंगे कि आप एकदम से आपको शोहरत मिल जाएगी, आपको फेम मिल जाएगा। और अगर आप आर्टिस्ट भी हैं, तो आपके पास बहुत अच्छे आपके पास ऑफर्स आने लग जाएंगे फॉर द फिल्म्स, और फॉर आपको अच्छे रोल्स मिलने लग जाएंगे। तो दिस इज द टाइम फॉर दीज पीपल टू गेट राइज, टू गेट फेम इन देयर लाइफ। बट अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब में आपको थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। आप और अगर आप जॉब में होते हो तो यस देखने को मिलती है ऑब्स्टिकल्स हैं। एंड अगर आपका बिजनेस है, तो यस आपका बिजनेस में अगर आप थोड़ी बहुत भी क्रिएटिविटी यूज करते हैं ना, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस करें और अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के, देयर आर चांसेस टू लीव एंड करियर अच्छे हैं। यहाँ 5th हाउस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी वीनस है, यहाँ पर सपोज आपका मल्टीपल अफेयर्स होने के चांस, और तब कहीं ना कहीं में अच्छा टाइम नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन दे सकता है राहु। क्योंकि राहु आपको मतलब कहते हैं ना, आप बहुत ज्यादा मौज मस्ती वाले हो जाओगे, आपकी पढ़ने का एक शेड्यूल नहीं होगा। कहीं ना कहीं में अच्छा टाइम नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन दे सकता है राहु। क्योंकि राहु आपको मतलब कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती वाले हो जाओगे, आपकी पढ़ने का एक शेड्यूल नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपके लिए मतलब पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी, आपके लिए मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। आप पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों का। आप राहु की रेमेडीज कराएं, जो बताइए हमने कि महादेव की आप आराधना करें, शिव और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हर ट्यूसडे, हर सैटरडे को आप हनुमान जी को आप गुड़ चना आप उन्हें प्रसाद में आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं, आप चढ़ा सकते हैं गुड़ चना। और जो स्वीपर्स होते हैं, आप उनको सैटरडे को कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं, फूड या कोई भी आप कपड़ा भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे आपके जो भी प्रारब्ध है उसके अकॉर्डिंग आप उनको डोनेट कर सकते हैं, विच विल गिव यू द गुड रिजल्ट्स। और अगर आप रिसर्चर भी हैं ना, तो अगर आप जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं, एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो आपको एक कहीं ना कहीं आपको ये राहु ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। दैट वुड बी अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं, 5th हाउस में राहु है, तो देयर आर चांसेस मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शन हो जाए। तो दिस इज 18 महीने अगर आप पोस्टपोन कर दें अपना प्लान, तो वो ज्यादा अच्छा है। चाइल्ड बियरिंग में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकती है आपको। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन या स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो के लिए ये 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस में राहु का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं मानती, क्योंकि 4th हाउस इज ऑल अबाउट अ नेटिव लैंड, नेटिव प्लेस, मदर, कंफर्ट, हमारी जो भी चीजें जो हमें सुख देती हैं, कंफर्ट देती हैं, हमारी कंफर्टेबल लिविंग, वो हमारा राहु विल नॉट गिव अ गुड कहते हैं रिजल्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं 4th हाउस हमारी मदर का होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि मदर की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। 4th हाउस मतलब राहु केतु जो भी, क्योंकि ये मेलेफिक है ना, तो आपके घर में हो सकता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है इस टाइम पे, या तो कहीं ना कहीं आपको लेजी भी बनाता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर अपना रूटीन आप फॉलो नहीं कर पाते, कंफर्ट, क्योंकि राहु हमें कहीं ना कहीं
इजी गोइंग बना देता है, कंफर्टेबल लाइफ बना देता है हमारी। तो यहाँ पर आपका मन करेगा आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाए। सैटर्न आपके 5th हाउस में है, तो स्कॉर्पियो के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। आप मतलब बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फिजिकली एफर्ट्स ना डालें, बिकम मोर कंफर्टेबल करना चाहें। पर जब राहु 4th में आता है या नेगेटिव प्लैनेट 4th में आते हैं, तो हम यही सजेस्ट करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे टू अ फॉरेन लैंड और टू द डिस्टेंट प्लेस, जो अपने घर से जहाँ पर आप प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ से आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, वहाँ से आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। दैट इज पॉसिबल। 4th हाउस इज ऑल अबाउट मासेस, 4th हाउस हमारी नेटिव लैंड है। तो कहीं ना कहीं आप किसी राहु कहीं ना कहीं हमें अनएक्सपेक्टेडली हमें डिफेम दे सकता है। अपने ही लोग होते हैं, क्योंकि मेरा 4th हाउस मेरा अपना घर हो गया ना, अपने ही लोग कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट प्लॉटिंग कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। आपके अपने होते हैं, अपने ही रिश्तेदार आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है आपको लाइफ में ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो बेटर टाइम है इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ जॉब विच इज़ फार अवे फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, तो ये राइट टाइम है। आप इस अपॉर्चुनिटी को गंवाए ना और मूव अवे हो जाएंगे, तो ये राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। सेजिटेरियस में राहु का जो ट्रांजिट 3rd हाउस में, थर्ड कम्युनिकेशन, 3rd हाउस इज ऑल अबाउट इंटरनेट मीडिया, तो राइटिंग ऑल्सो। तो अगर आपका ये प्रोफेशन है, मीडिया में है, इफ यू आर अ राइटर, राहु विल गिव यू द गुड रिजल्ट। अगर आप सिंगर हैं, राहुल विल गिव यू द गुड रिजल्ट। और अगर आप किसी तरीके से आपका काम ही आप जर्नलिस्ट हैं या आप इंटरनेट के थ्रू आप कोई काम करते हैं, तो यस, राहु विल गिव यू लॉट ऑफ नेम, फेम, एवरीथिंग। और यहाँ पर आपके जो सैटर्न है, सैटर्न हो गया 4th हाउस में, तो सैटर्न जब 4th हाउस में होगा तो यस, आई वुड से कि मदर की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और आप भी फील लाइक मूविंग अवे टू अ फॉरेन लैंड एज स्कॉर्पियो। तो आपके लिए अगर यू आर लुकिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी, अगर आपको मिलती है, अगर आपको ऐसे जॉब वॉब मिलती है टू मूव अवे, तो दिस इज द टाइम आप मूव अवे हो जाएंगे। अगर आपको अगर आप अपने नेटिव लैंड से दूर जाएंगे तो आपको नेम, फेम, वेल्थ आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट आपको ये ध्यान रखना है, जस्ट बिकॉज 3rd हाउस में है तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठा है, जैसे जो राहु के लिए मेलिफिक है, जैसे यहाँ पर मार्स बैठा है, सन बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कम्युनिकेशन की वजह से गवर्नमेंट से, जैसे सन बैठा है तो गवर्नमेंट के थ्रू आपने जैसे कुछ पोस्ट कर दिया या कुछ भी आपने ऐसे लिख दिया, तो आप किसी तरह की परेशानी में आ सकते हैं। क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं वह थोड़ा बहुत खुराफाती तो करता ही है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, जो भी आपकी ऑफिस में आप जिस तरह की मेल्स भी करते हैं, क्या किस तरह की लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो बी डिप्लोमेटिक, क्योंकि डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट राहु। अगर आप डिप्लोमेटिक रहते हैं तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राहु आपको अच्छे रिजल्ट देता है जब वो 3rd हाउस में आता है। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मून साइन है, कैप्रिकॉर्न लगन है, यहाँ पर राहु आपके 2nd हाउस में आएंगे। यहाँ पर जुपिटर भी आपको देखेंगे 2nd हाउस को टिल अक्टूबर तक। तो लॉट ऑफ वेल्थ आपके लिए, बहुत सारी वेल्थ का रास्ता खोल रहे हैं आपके राहु देव, क्योंकि राहु देव ने क्या एक्टिव कर दिया, आपका 2nd हाउस। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आएगा, फोकस आपका हो गया टू एक्युमुलेट लॉट ऑफ वेल्थ। फर्स्ट टू जनरेट लॉट ऑफ वेल्थ, देन टू एक्युमुलेट लॉट ऑफ वेल्थ, वेल्थ वुड बी द फोकस पॉइंट, विच इज नॉट बैड। तो बस आपको 2nd हाउस हमारी वाणी का भी है, तो आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ से अष्टम भाव में केतु है। तो आपकी वाणी का ध्यान इसे रखना है कि अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने परिवार में अगर आपने कुछ अपना बहुत ज़्यादा ऐसा बोल दिया जो दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, तो यू मे लैंड इनटू अ प्रॉब्लम। तो राहु वो प्रॉब्लम दे सकता है, बट अदरवाइज मॉनिटरली देखा जाए तो इट्स अ गुड पीरियड फॉर कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर जो सैटर्न है वो आपके 3rd हाउस में, आपके एफर्ट्स के हाउस में आ गया, और राहु को जुपिटर ने ऑलरेडी दृष्ट कर दिया टिल अक्टूबर। फिर उसके बाद जब जुपिटर कैंसर में जाएंगे, फिर उसके बाद जब जुपिटर दोबारा जेमिनी में आएंगे, तब दोबारा से यू विल एक्सपीरियंस द सेम अबंडेंस इन योर लाइफ। तो कैप्रिकॉर्न के लिए इतना मुश्किल नहीं है, बट आपको थोड़ा डेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है, आप किसी को हर्ट ना करें। और अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है तो यस, फिर आपको अपना ध्यान रखना है अपने फूड हैबिट का और अपनी वाणी का। अगर आपके एक्वेरियस लगन है, एक्वेरियस मून साइन है, एक्वेरियस में राहु अपने ही लगन में आ गया, मीन्स राहु विल इफेक्ट यू नाउ। राहु आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट, आपके थॉट प्रोसेस, सब चीज़ में राहु आ गया।
तो राहु इज लाइक, अब यू बिकम मोर स्मार्टर ऑल्सो। अगर वहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, यू बिकम वेरी स्मार्ट, यू वांट टू आपके ड्रीम्स बड़े बड़े हो जाएंगे, आप कुछ बड़ा करना चाहोगे। बट अगर यहाँ पर अगर सैटर्न आपकी कुंडली में अच्छा नहीं हुआ, दो सैटर्न सेकंड हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं वेल्थ को कमाने के लिए और आपको अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है, फैमिली को लेकर ध्यान रखना है। बट अगर आपकी अपनी ओवरऑल कुंडली में सैटर्न अच्छा बैठा होगा तो यस, दिस इज द टाइम व्हेन राहु विल गिव यू गुड रिजल्ट। बट अगर यहाँ पर सैटर्न अच्छी कंडीशन में नहीं है और कोई और प्लैनेट इक्वेरियस साइन में बैठे, जैसे सन मून बैठा है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको तब ध्यान रखना है। अगर अदरवाइज अगर यहाँ वीनस बैठा है, सैटर्न ही बैठा है और यहाँ मरकुरी बैठा है तो आपको गुड रिजल्ट आएंगे। बट यहाँ पर अगर अनफ्रेंडली प्लैनेट्स बैठे हैं तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस इन रिलेशनशिप विद रिगार्डिंग दोज प्लैनेट्स। लाइक सन है तो आपका फादर से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम में या कॉन्फ्लिक्ट, या आपको लगेगा आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मदर है तो मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है अगर एक्वेरियस साइन में मून बैठा है। यहाँ पर दो जुपिटर की ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर, क्योंकि जुपिटर दृष्ट कर रहा है आपको, वो भी आपके 9th दृष्टि से दृष्ट कर रहा है, तो दो ब्लेसिंग रहेगी टिल द टाइम तक जुपिटर जेमिनी में है। अदरवाइज आप इस टाइम पे ना आप सुनोगे किसी की नहीं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप अपने ही हवाई में रहोगे, आप लगेगा कि मैं ही सब कुछ ज्ञाता हूँ, आई नो एवरीथिंग, एंड आप दूसरों को और सबसे ज्यादा अपने स्पाउस को तो आप ऐसे समझोगे उसे कुछ आता जाता ही नहीं है। वट एवर यू नो द बेस्ट। तो इसमें आपको रिलेशनशिप में भी ध्यान रखने को, केतु आपके 7th हाउस में है, तो आपने अपने स्पाउस को भी अपने साथ अपने डिसीजंस में शामिल करना है, उसकी भी मंजूरी देखनी है। बट यहाँ पर लगन पे जब राहु आता है ना, तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर रैशनेस। अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हो, लाइफ नहीं है, मरकुरी आपका अच्छा नहीं है, तो आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। इक्वेरियस के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि राहु आप जब सर पे बैठा होगा तो कहीं ना कहीं ग्रीड बढ़ जाएगी, ग्रीड कि लोग आपको देखें, आपके बारे में बात करें, यू शुड बी द टॉकिंग पॉइंट, यू शुड बी टॉक अबाउट, आपके बारे में बात हो, आपको हर चीज मिले, तो यू बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड आप सब चीजें आप सेल्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। और यहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस तो इतनी तेज आपके पास आइडियाज की इतनी भरमार होगी। अगर यहीं पर सैटर्न मरकुरी अच्छा हुआ तो ऑफ कोर्स आप एग्जीक्यूट कर लोगे, आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो, बहुत इनोवेटिव भी हो जाओगे। बट यहीं पर अगर अच्छा नहीं हुआ आपका मरकुरी भी, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहोगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे अपने आपके जो भी आपके जो आइडियाज आए हैं, आप उन्हें आपके वो थॉट्स में ही रह जाएंगे। मतलब ख्याली पुलाव बनाओगे, यू बिल्ड कासल इन द एयर, और वो मतलब धरातल पे नहीं आ पाएगा, सरफेस पे आप उसको मतलब ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपने अपनी एग्जीक्यूशन पे काम करना है, सिर्फ प्लानिंग पे ही नहीं काम करना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पाइसेस, दैट इज दी मीन राशि। मीन राशि में राहु आपके 12th हाउस में आ रहा है, दी हाउस ऑफ लॉसेस, एक्सपेंडिचर, फॉरेन डिस्टेंस, फॉरेन ट्रैवल एंड इन्वेस्टमेंट्स। बट यहाँ पर सैटर्न आपके लगन पे आ गया और 12th हाउस में आपके राहु आ गए, तो इनकी 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है। हम लोग ये कहेंगे कि ये आपके लिए ओवरऑल इज नॉट अ वेरी गुड पीरियड। आपको यहाँ पर राहु की रेमेडीज करना बहुत ज़्यादा, इट इज़ अ कंपल्शन। आप राहु की रेमेडीज जितना करेंगे, कहीं ना कहीं राहु आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। सबसे पहले आप महादेव की शरण में जाएं, मंत्र जाप जितना करें उतना अच्छा है। हनुमान चालीसा 3, 7, 11 बार करें रोज, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप सैटरडे टू सैटरडे हनुमान जी को आप गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, बहुत अच्छा है। मतलब आप ना इस टाइम पे कोई गुरु पकड़ लें, आप वो पकड़ लें जो एक्सपर्ट हो किसी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं हमेशा अपने टीचर्स की गाइडेंस में डिसीजंस लें। अगर आप इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो देन ऑल्सो यू फेस लिटिल बिट प्रॉब्लम, कि सैटर्न आपके लगन में है तो मतलब यू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, मतलब वो एक स्टैग्नेशन देखेंगे। और राहु 12th हाउस में है तो कहीं ना कहीं रात को नींद, स्लीप डिसऑर्डर आपको हो सकता है एंजाइटी इश्यूज की वजह से, क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं दिख रही होगी, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसके लिए आपको
रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप यहाँ पर अगर आपको फॉरेन डिस्टेंस मूव ऑन करने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन रहेगा। क्योंकि राहु जब 12th हाउस में आते हैं तो देयर आर चांसेस आपको ऐसे मौके मिलते हैं टू मूव अवे, सो से येस टू दी अपॉर्चुनिटी। कहीं कहीं 12th हाउस, तो आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे ना करें, बेफजूल के एक्सपेंडिचर ना करें। आपका मन करेगा कि आप, क्योंकि एक्सपेंडिचर हाउस को उसने एक्सपैंड कर दिया ना, तो आपके एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज़्यादा बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्ट अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहेंगे, या आप बहुत ज़्यादा लग्जरी ब्रांड कॉन्शियस हो जाएंगे। मतलब कोई चीज़ जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप उस पर बेफालतू का खर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल रखना है। लोगों से मतलब थोड़ा सा मौन आप भी रखें, आपके लिए अच्छा है। इस टाइम पे आपको लगेगा कि लाइक पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग यू, या मे बी आपके इंटेंशन ऐसी नहीं थी, अदर पर्सन हैज़ मिसअंडरस्टूड यू। सो अगर आप उन्हें समझाएंगे भी ना तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज वो ट्रांजिट का इफेक्ट है, और यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट हो गए तो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो बेटर है आप जितना आप ना रिसर्च करेंगे इस टाइम पे। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं तो अगर आप रिसर्च करेंगे, आप उसकी गहराई में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको राहु यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रात को भी अगर आप एक्टिव भी रहेंगे ना, और फिर सुबह आपसे आपकी नींद नहीं खुलेगी, तो यहाँ आपका डिसिप्लिन आपका ब्रेक हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको यहाँ पर नाइट स्लीप, आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है ना, उस पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो किसी किसी गुरु के आश्रम में आप विजिट कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर आप रात को अगर किसी तरीके की मेडिटेटिव म्यूजिक के साथ अगर आप जुड़िए ना, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड होगा ना वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो आपके लिए एक बैलेंस फॉर्म में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आता है तो अलौकिक को सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।